से अब यहाँ पर जो हैपनिंग नजर आ रही है, इसको मैं और थोड़ा सा विस्तारित रूप में अपने दर्शकों को भी लगातार समझाने की कोशिश करती हूँ। विशंबर दयाल सर ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जिस तरह से ये दोनों ही सेनाओं के बीच की जंग है, ये एक साइकोलॉजिकल फाइट भी है। लेकिन शंकर प्रसाद जी, इस बात को जरा समझाने की मुझे कोशिश कीजिए कि 6:30 बजे जिस तरह से हमने देखा है कि हमास में लगातार सायरन बज रहे हैं, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, और हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इंटरनली हमास में या फिर गाजा पट्टी में इस तरह से वहां की स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि लोग अंडरग्राउंड रहते हैं, टनल में रहते हैं, तो अब उन्हें भी वहां से खाली करने की सीधे सीधे एक तरह से अलर्ट है ताकि जानमाल का कम नुकसान हो। सर, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी किस तरह से नजर आती है? ये कहा जाए कि हमास को पूरी तरह से एंड करने का इजराइल मन बना चुका है और ये उसी तरह की टैक्टिक का एक प्रभाव है। शंकर प्रसाद सर, समझना ये चाहिए जो विशंबर दयाल कह रहे हैं उसके आगे की बात मैं बताता हूं। जी सर। जो जनरल साहब ने अभी तक कहा, इसमें सबसे पहले ये समझना है कि इजरायली आर्मी का फर्स्ट फेज का ऑब्जेक्टिव क्या है। जी। फर्स्ट फेज का ऑब्जेक्टिव केवल एक ही है कि होस्टेजेस को रेस्क्यू करना। होस्टेज रेस्क्यू करने का एक बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है, लेकिन उसमें इजराइल जो है वो बहुत माहिर है। इजराइल इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर होस्टेज रेस्क्यू। हालांकि कंडीशंस बहुत इस वक्त अब नॉर्मल हैं, नॉर्मल से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। तो सबसे पहले वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमास को हम मार सकें, निकाल सकें, उसको करें। जब वो नहीं हो पाएगा तो दे विल हैव टू एंटर द बिल्ट अप एरिया विद द ग्राउंड फोर्सेज। ग्राउंड फोर्सेज मीन्स कि टैंक फोर्सेज, इन्फेंट्री, उसके सपोर्टिंग आर्म्स, ड्रोन्स, और साथ साथ सबसे बड़ी जो उनके पास चीज है वो है इंटेलिजेंस। तो वो इस तरह से लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो बिल्ट अप एरियाज को आप अगर निर्दोष हैं, सिंपल पैलेस्टीनियन पीपल हैं, तो छोड़ दीजिए। आपको हम एक जगह इकट्ठा करके कुछ ना कुछ आपका प्रबंध करेंगे, लेकिन जो मिलिटेंट्स हैं वो नहीं छोड़ेंगे। तो वो तो जब तक उनके पास होस्टेजेस हैं, तो होस्टेजेस कहाँ रखे हुए होंगे? होस्टेज रखे होंगे टनल्स के अंदर, होस्टेजेस रखे होंगे कोई बंकर्स के अंदर। अब उनके अंदर जो लोग रह जाएंगे, दे विल ऑल बी ट्रीटेड एज हमास टेररिस्ट। अब इतनी बारबेरिक एक टेररिज्म एक्ट जो उस वक्त हुई है, जो आज तक वर्ल्ड में इतने खराब होलोकॉस्ट के बाद शायद पहली दफा हुई होगी, तो उस वक्त बड़े गंभीर प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर इजराइल कहता है कि 24 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, दैट इज नो मीनिंग। वो तो चाहेंगे कि जितना जल्दी हमारे होस्टेज फ्री हो सकें करें। अगर नहीं वो छोड़ेंगे तो दे विल कंटिन्यू बम्बार्डिंग। लेकिन मुझे एक बात ये थोड़ा सा शंकर प्रसाद सर, इस बात को थोड़ा सा और जरूर बोलिए, फिर मैं देवनाथ जी और चतुर्वेदी जी का भी रुख करूं। लेकिन सर, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिहा करना, आपको सिर्फ ये की स्टोरी नजर आ रही है, या फिर जिस तरह से यहाँ पर सायरन बजाकर लोगों को इंडिकेट करते हुए स्पष्ट कहा गया है हमास का पूरी तरह से खात्मा, ये एक अलग आपको ऑपरेशन के तौर पर नजर आता है? सर देखिए, हमास का पूरी तरह खात्मा कैसे होगा और कहां होगा? आज भी तो तेल अवीव के अंदर उन्होंने मिसाइल फायर किए हैं। आप ये मत सोचिए कि हमास एक बड़े कॉन्सेंट्रेटेड जगह पर बैठा हुआ। हमास पूरे इलाके में फैला हुआ है। आज उसने तेल अवीव के ऊपर फायरिंग की है। तो कह देना कि हमास को एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में खत्म कर देंगे, वो नहीं हो पाएगा। हमास को खत्म करने के लिए बड़ा समय लगेगा, लेकिन उस समय को आप एक दफा छोड़ दीजिए। इस वक्त समय की बात यह है कि हम कितने होस्टेजेस को बचा सकते हैं। 150 पौने 200 जो होस्टेजेस हैं उसमें कई एक तो ऑलरेडी मार दिए गए होंगे। बिल्कुल। और सर, ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी जान गई है, हजारों लोग हैं जो अभी भी इस तरह से हमने देखा है कि कैसे उनको हॉस्टेज बनाया गया है। लेकिन एक ही चतुर्वेदी सर, इजराइल का ऑपरेशन स्वाट लगातार जारी है, लेकिन मुझे इस बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि आज जिस तरह से ये सायरन बजाते हुए, ये अल्टीमेटम देते हुए कि 6:30 बजे तक गाजा पट्टी के इन तमाम इलाकों को खाली कर दीजिए, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें पहले इजराइल की तरफ से ध्वस्त किया जा चुका है, हमास के हेडक्वार्टर समेत। अगर ये ऑपरेशन है हमास के अगेंस्ट, सर कितना चैलेंजिंग ये इजराइल टीम के लिए, इजराइल फोर्स के लिए रहने वाला है? देखिए, बहुत चैलेंजिंग है। उसमें 2-3 चीजें आप गौर कीजिए कि ये जो टनल सिस्टम हमास ने बनाया है वो एक दिन में नहीं बना है। बेशक इसको एक लंबे समय से उन्होंने बनाया है, और उसको जिसको कहते हैं आइटरेटिव प्रोसेस से बनाया है कि वो बनाते गए और जो चैलेंजेस आते गए उनको टैकल करते गए। तो ये बहुत ही एक फॉर्मिडेबल उन्होंने डिफेंस बना रखा है। जो जितने भी हॉस्टेजेस हैं वो उसमें हैं। इस वक्त इजराइल आर्मी के 2 एम हैं, बल्कि 3 कहा जाए।
पहला एम उनका ये है कि किसी ना किसी तरीके से हॉस्टेजेस को, जो नंबर 1 मेरे ख्याल से, वो हॉस्टेजेस को निकाला जाए। लेकिन अभी तक उस पर मुझे कोई उनको खास सक्सेस मिलती हुई दिख नहीं रही है। इसलिए उन्होंने दूसरी स्टेज की कि भाई जितने भी नॉर्थ में है वहां से एक तो आप निकालो, दूसरे जो फॉरेनर्स है वो रफा से निकाल दो, तो जिससे कि वहां जो कॉन्सेंट्रेशन पॉपुलेशन का घटे और सिर्फ वही लोग ज्यादातर रह जाए जो कि हमास के आइदर सिंपथाइजर हैं या हमास के सदस्य हैं, फिर वो उनको फ्री हैंड के साथ वो उनको टैकल कर सकते हैं। दूसरा जो उनका एम ये है कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कि भाई आप सायरन बजा रहे हो और कह रहे हो, चैलेंज दे रहे हो कि भाई 6:30 बजे के बाद अगर आप नहीं रुके तो आपका खात्मा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इससे जो सिविलियंस है वो तो डर जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन जो हार्ड एंड मिलिटेंट हैं हमास के, मेरे ख्याल उन पे कोई खास असर इसका पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल तैयार थे। मैं विशंबर की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इन्होंने सोच समझ के शेर के मुंह में हाथ डाला है, और शेर के मुंह में हाथ डाला है और शेर की कमजोरियों को जानते हुए। अगर आप देखिए कि उन्होंने जिस तरह से फेंस को तोड़ा, इसका मतलब वो पहले से तैयार थे इसके लिए। जिस तरह से उन्होंने अपने जो डिफेंसेस बना रखे हैं वो उसके लिए पूरी तरह तैयार थे कि ये सिचुएशन आएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो सेकेंड एम ऑनवर्ड्स है वो उनका इतनी आसानी से हल होगा नहीं, और ये जो है अभी ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। बिल्कुल। और सर 8 दिन तो हमास इस वक्त कोशिश ये कर रहा है कि एक चीज ये दिखाने की दुनिया भर को कि हमास मतलब पैलेस्टाइन, जबकि इजराइल का एम ये है और पूरे वर्ल्ड की जो कम्युनिटी है उसका एम ये दिखाना कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड पैलेस्टाइन वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं। तो जहां तक जनता का जो देश जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो पैलेस्टीन के लिए तो कम नहीं है, लेकिन हमास को हमें खत्म करना है। तो ये वो कितने